हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम में चैप्टर सेकंड का रिवीजन कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। आज हम 10th क्लास हिंदी मीडियम में नेक्स्ट चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं और चैप्टर थर्ड का नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसका हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन कि दो चर के रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, इस पूरे चैप्टर में हम किन किन पॉइंटों पर स्टडी करेंगे, उन सभी पॉइंटों का हम एक 1 बाय 1 करके स्टडी करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो रैखिक जो समीकरण होते हैं वो ऐसे समीकरण हैं जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जैसे 3x + 4y = 5, ये आपके रैखिक समीकरण हैं। या x - y - 5 = 0, ये भी रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि आप देख रहे हो इन दोनों में जो x की पावर है वो 1 है, y की पावर भी 1 है। तो ये दो समीकरण हैं आपके पास में, तो इनको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। मतलब दो समीकरण जो कि रैखिक हो और दो है, इसलिए इनको युग्म कह रहे हैं। तो दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म है। अब ये इनका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है रैखिक समीकरण का, जैसे ax + by + c = 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है भाई? व्यापक रूप। व्यापक रूप किसका व्यापक रूप है? ये दो चरों के रैखिक समीकरण का। अब ये दो चरों का जो रैखिक समीकरण है, इसमें दो चर x और y हैं। a b c कोई भी रियल नंबर्स हैं ये, और a और b की वैल्यू इसमें 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a और b अगर इसमें 0 हो गया तो a x से मल्टीप्लाई हो रहा है, b y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ax और by दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, जो कि फिर एक रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों जो चर हैं वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब आगे देखिए कि जो रैखिक समीकरण युग्म है, इनको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे हम समीकरण से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी विधियां पढ़ेंगे। अब अभी मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया, रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं भाई? दो चरों वाले ऐसे समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। देखो भाई, कौन कौन सी विधियां होती हैं इसमें? मुख्य रूप से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। मुख्य रूप से कितनी है भाई? दो विधियां हैं। दो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय
रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। नंबर 1 बीजगणितीय विधि और नंबर 2 ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में तो क्या होगा कि x और y जो दो चर हैं, इन दोनों चरों में कोई भी समीकरण होगी तो उस समीकरण से ग्राफ के अंदर हम x और y की वैल्यू से ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा फिगर आएगा उससे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये समीकरण युग्म है तो आपको पता है रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो दो समीकरणों से दो स्ट्रेट लाइन आएंगी और वो दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर x और y की जो वैल्यू होगी वही हमारे x और y की वैल्यू होगी। ठीक है, दोबारा सुनिए। ग्राफीय विधि में क्या है कि कोई भी दो समीकरण जो आपको दे रखी होंगी उन दोनों समीकरणों से हम ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ वैल्यूज लेकर x और y की उनको शो करेंगे और उससे जो हमारी दो स्ट्रेट लाइन आएंगी और वो दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो उन दोनों समीकरणों का हल होगा। क्लियर? आगे जो कोई क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे उनको। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट, वैसे दोनों ही विधियाँ इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें जो ये वाली आती है बीजगणितीय विधि, इसके अंदर 3 विधियां हैं। कितनी है भाई? 3 विधियां। इसमें 3 हैं। नंबर 1 विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। नंबर 2 विलोपन विधि। विलोपन विधि। और लास्ट में जो आपकी 3rd नंबर की विधि है उसका नाम है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो इस प्रकार से ये आपकी 3 है जो बीजगणितीय विधि है। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी कौन सी है? वज्र गुणन विधि। ये 3 विधियां हैं आपकी। और ग्राफीय विधि के अंदर तो ये एक ही है ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन। तो आपके कोई भी दो समीकरण युग्मों को ग्राफ पे अगर हम शो करेंगे तो ग्राफ से जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा ग्राफीय विधि में होगा। और इन तीनों विधियों को हम 1 by 1 करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए हम पहले प्रतिस्थापन विधि को लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए बीजगणितीय विधि की नंबर 1 विधि है प्रतिस्थापन विधि। देखो भाई प्रतिस्थापन विधि क्या है? इसमें हम कैसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब भी आपके सामने कोई भी दो समीकरण होंगी, जैसे ax + by + c = 0, एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण भी इसी फॉर्म में ax + by + c = 0। अब ये आपके पास में दो समीकरणों का युग्म है। कितनी समीकरणों का? 2। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक जैसी हो गई, तो इनमें डिफरेंस करने के लिए
जो ये समीकरण आपकी फर्स्ट नंबर पर है तो इन सभी में मैं A1, B1, C1 करूँगा। ये समीकरण सेकंड नंबर की है तो A2, B2 और C2 करते हैं। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरणों का एक युग्म है, तो इसे हम रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। कितने चरों में? दो चरों में। तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक व्यापक रूप है। कौन सा रूप है भाई? व्यापक रूप। दो समीकरणों का एक जो युग्म है ये, इसको रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप कहते हैं इन टू वेरिएबल, दो चरों में। क्लियर? अब इन दोनों जो रैखिक समीकरणों को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो वो कैसे करेंगे? देखिए अब यहाँ पर जो A1 है वो क्या है? ये समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है। B1 है जो समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक है। C1 है जो समीकरण फर्स्ट में अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है। A2 समीकरण सेकंड में x का गुणांक, B2 समीकरण सेकंड में y का गुणांक और C2 है जो समीकरण सेकंड में अचर पद है। अब हमारे पास में ये A1, A2, B1, B2, C1 और C2, ये जो रियल नंबर्स दे रखे हैं, ये हर इक्वेशन में डिफरेंट होंगे। किसी में कुछ होंगे, किसी में कुछ होंगे। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरी समीकरण ले लेता हूं मैं, सपोज दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये कोई दूसरी समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को अगर मैं व्यापक रूप में रखूं, तो व्यापक रूप में रखने के लिए सभी क्रम कहाँ होंगे? बराबर से पहले होंगे। तो ये 6 भी धरा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 6 इधर होकर हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। ये 3 भी धरा किसका हो जाएगा? माइनस का और इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों समीकरण आपकी व्यापक रूप में आ गई, जनरल फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से इनकी कंपैरिजन करिए इनसे कि इस फर्स्ट इक्वेशन का इस जनरल फॉर्म से अगर आप कंपेयर करके देखते हैं तो जो A1 है वो कितना है? यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे? वहाँ पर 1। तो A1 इज इक्वल टू 1 है, B1 है वो भी 1 है और C1 कितना है? -6 है। इसी प्रकार सेकंड समीकरण में A2 कितना है? ये भी 1 है। B2 कितना है? ये 2 है और C2 कितना है? -3 है। अब इन दोनों समीकरणों से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है भाई? x और y की। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम? प्रतिस्थापन विधि। अब ये विधि क्या कहती है? देखिए भाई, जो भी कोई भी दो समीकरण आपको दे रखी है, तो इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक चर की वैल्यू निकालकर उसको दूसरी समीकरण में आपको प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित करना है, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ये बात हुई क्लियर? दोबारा सुनो कि जो भी आपको दो समीकरण यहाँ पे दे रखी है, इन दोनों में से किसी भी एक चर की वैल्यू निकाल कर, जैसे अगर x की वैल्यू निकालोगे तो ये y का आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। -6 और y दोनों का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? फॉर्म फर्स्ट x इज इक्वल टू ये -6 इधर जाके प्लस का और ये y इधर जाके माइनस का। तो ये x की वैल्यू जो y की फॉर्म में आई है, x इज इक्वल टू 6 माइनस y, ये वैल्यू अगर आप सेकंड समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। क्लियर?
अब देखो मैंने समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली 6 माइनस वाई, और ये किस में पुट कर दूं मैं, सेकंड में। अगर यही वैल्यू आप सेकंड से निकालते x की तो वो किस में पुट कर देते आप, फर्स्ट में। अब ये जरूरी नहीं है कि आप x की निकालो, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान हो, मतलब कि उसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो उस वेरिएबल की, उस चर की वैल्यू निकालकर अगर फर्स्ट इक्वेशन में से आपने निकालनी है तो सेकंड में रख दो, और सेकंड से अगर आपने निकालनी है एक चर की वैल्यू तो उसको फर्स्ट में रख लीजिए। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन से इससे x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है, 6 माइनस वाई, तो ये किस में पुट करूंगा मैं, सेकंड में। तो फर्स्ट से x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई सेकंड में रखने वाला, सेकंड में रखने वाला, तो मैं इस सेकंड में रख रहा हूँ किसकी वैल्यू, x की, कितनी, 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 6 माइनस वाई, किसके स्थान पर, x के स्थान पर, प्लस का 2y है, ये जो इक्वल टू कितना रहेगा, ये जो माइनस का 3 है इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई 6 और ये माइनस का 3, ये दोनों कांस्टेंट है, अचर है, तो 6 में से 3 माइनस कर देंगे, और इधर प्लस का 2y, यहाँ माइनस का y, तो प्लस का y बच जाएगा, तो यहाँ तो बचेगा प्लस का y। 6 में से 3 माइनस कर देंगे, किसके बचेंगे, प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालना आसान है, तो इस 3 का क्या कर दूं मैं, पक्षांतरण यानी कि ट्रांसपोज, और ये 3 इधर जा किसका बनेगा, माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू माइनस 3। अब y की वैल्यू माइनस 3 आ गई, अब किसकी बच गई, x की बच गई। अब ये y की वैल्यू माइनस 3 आप चाहे तो इस इक्वेशन में रख दो, चाहे आप जो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई है, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, x की आ जाएगी। तो मैं y इज इक्वल टू माइनस 3 इधर रख देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे रखूंगा तो क्या बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा इधर x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई की जगह कितना, माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, 9 आ गई। तो इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू इस प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज क्लियर। तो हमने प्रतिस्थापन विधि में क्या पढ़ा है भाई, आपको कोई भी दो समीकरण दे रखी होंगी, दोनों समीकरणों से जो भी अचर आपको ऐसा दिखे जिसका कि मान निकालना आसान है, उसी समीकरण से आप उस चर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब दोनों समीकरणों में से जो समीकरण से आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान लगे, उसी से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके अगर फर्स्ट से निकालनी है तो सेकंड में पुट कर दो, सेकंड से निकालनी है तो फर्स्ट में पुट कर दो, तो हमारा x और y की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए आगे, ये जो हमने विधि पढ़ी है प्रतिस्थापन, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक और ले लेते हैं 2x प्लस का y इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और विधि कौन सी लगानी है, प्रतिस्थापन विधि। तो हम क्या करेंगे, अभी तरीका बताया, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो सेकंड में रखना होगा,
अगर सेकंड से आप एक वेरिएबल जैसे y की वैल्यू निकाल रहे हो तो किसमें पुट करोगे? फर्स्ट में। मतलब दोनों समीकरणों से भी आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो फर्स्ट से चाहे सेकंड से। अगर फर्स्ट से निकालते हो तो सेकंड में पुट कर दो, अगर सेकंड से निकालते हो तो फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि आपको देखना है कि दोनों समीकरणों में से कौन सी समीकरण से x या y की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो हमें उसी इक्वेशन को कंसीडर करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ से जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में या फर्स्ट वाले जो आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें तो x की वैल्यू निकाली थी, इस बार मैं सेकंड से y की वैल्यू निकाल देता हूँ और मैं y की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा? फर्स्ट में। क्या लिखेंगे भाई? समीकरण सेकंड से y इक्वल टू y की वैल्यू निकालने के लिए 2x का क्या करूँ मैं? पक्षांतर, और 2x उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 3 माइनस 2x किस में रखोगे? ये फर्स्ट में। समीकरण 2 से y बराबर 3 माइनस 2x फर्स्ट में रखने पर, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो देखिए रखेंगे इसके अंदर y इक्वल टू 2x, ये 3 माइनस 2x फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं। तो x प्लस 4 इंटू y के स्थान पर 3 माइनस 2x और इज इक्वल टू 7। ये x वैसा का वैसा ही है, y के स्थान पर ये रख दिया 3 माइनस 2x और इज इक्वल टू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भी, भाई 4 से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 12, फिर 4 से माइनस 2x को करेंगे तो माइनस का 8x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से देखो भाई x एक प्लस का है, ये 8x माइनस का है, तो माइनस का कितना बचेगा? 7x और इधर 12 है, इधर 7 है, तो 12 को उधर ले जाओ मैं, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 7 माइनस का 12 कितना बचेगा भाई? माइनस का 5 बचेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, 7x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू निकालने के लिए 7 से डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 5/7। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? x की। अब ये x की वैल्यू आप चाहे तो आप इस सेकंड इक्वेशन में रख लो, चाहे यहाँ पे रख लो, x की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे रख लेंगे डायरेक्टली तो y की वैल्यू निकल जाएगी। देखो भाई y इक्वल टू 3 माइनस 2x है और x की जगह कितना रखना है? x बराबर 5/7 रखने पर तो यहाँ पे रख देते हैं 3 माइनस 2x के स्थान पर 5/7, तो 3 माइनस 5 × 10/7। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 आएगा तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 7, इसके नीचे 1 मान देंगे और 7 3 × 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 21 में 10 11/7। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? y की वैल्यू। तो इस प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो इस प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम x और y की वैल्यू जैसे मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट मेथड है आपका विलोपन विधि का। सेकंड मेथड है विलोपन विधि।
देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चलता है विलोपन विधि कि इसमें जो भी दो आपके पास समीकरण होंगे उन दोनों में से किसी एक चर को आपको विलोप करना है। क्या करना है? विलोप यानी कि गायब करना है। कैसे? जैसे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये दो समीकरण हैं आपके पास, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरणों से हमें किसी भी तरीके से एक वेरिएबल को खत्म करना है, विलोप करना है, एलिमिनेट करना है, x को या y को। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कि x और y के दोनों के कोफिशिएंट आपके सेम हैं और y के जो कोफिशिएंट तो सेम है पर साइन डिफरेंट है। x के कोफिशिएंट सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ y का गुणांक 1 है, इधर y का गुणांक -1 है। तो ऐसा फर्स्ट और सेकंड समीकरण में क्या करें जिससे एक वेरिएबल आपका खत्म हो जाए। देखो इसमें दो तरीके हैं। अगर आप इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हो, तो ये प्लस का y और ये माइनस का y दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर आप इसको घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो ये x में से x माइनस करेंगे तो ये x खत्म हो जाएगा और ये आपका y वेरिएबल बच जाएगा। तो किसी भी तरीके से आपको x या y में से एक वेरिएबल को क्या करना है? खत्म करना है। तो मैं सबसे आसान काम क्या है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं जिससे कि जो y है ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई? समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, देखिए जब इनको हम जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, तो ये प्लस का y और ये माइनस का y क्या हो जाएंगे? कैंसिल। x में x जोड़ेंगे तो 2x आएगा और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 आएगा और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 14/2 और कैंसिल करेंगे तो 7। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये x की वैल्यू 7 चाहे आप समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो। तो x की वैल्यू 7 में समीकरण फर्स्ट में रख दो। x का मान फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ भाई, 7 प्लस y इज इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का मैं पक्षांतर, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1। तो आपके पास x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -1। तो ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये कौन सी विधि का यूज किया हमने इसमें? विलोपन विधि का। क्लियर है भाई? तो आज हमने चैप्टर 3 पार्ट 1 में, जो कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर है, इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ लिया है और इसमें हमने किन किन बातों का डिस्कस किया है। हमने रैखिक समीकरण युग्म जाना क्या होता है, इसका व्यापक रूप और रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, जिनमें से हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दो विधियों को आज हमने स्टडी किया। और नेक्स्ट जो तीसरी विधि है उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।